हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज मैं चैप्टर सॉल्व कराने वाला हूं आपका प्रॉफिट एंड लॉस। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं बीएलई सेट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से जुड़े हुए क्लास 8 के जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए मैं सॉल्व कराने वाला हूं। बड़ा ही गजब का चैप्टर होने वाला है और बड़ा ही गजब का क्लास भी होने वाला है, रोमांचक क्लास होगा। लेकिन इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहानी सुनाऊंगा। मान लीजिए आप किसी दुकान पर गए हैं और उस दुकान पर आप एक जीन्स खरीदने जाते हैं और जैसे ही आप उस जीन्स को खरीदते हैं देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है 500 रुपये। 500 रुपये का जीन्स आपका है। मान लीजिए आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कुरकुरे हो गया, बिस्किट हो गया, या तो कोई आपका कपड़ा हो गया, कुछ भी होता है, उसमें एक स्टिकर लगा होता है जिसमें कोई ना कोई एक अमाउंट लिखा होता है। ठीक है, तो जीन्स आपने खरीदने जाते हैं और वहाँ पे लिखा है भैया 500 रुपये स्टिकर में चिपका हुआ है। आपने देखा भाई बड़ा महंगा है, लेकिन फिर आप क्या करते हैं, खोपड़ी लगाते हैं, दुकानदार से बोलते हैं, उसको एक लपेटे में लेते हैं, भैया कहानी अपनी सुनानी चालू करते हैं, यार भैया देखो पापा बड़ा कम पैसा दिए हैं, भैया पसंद आ गया, थोड़ा कम लगा के दे दो यार। और दुकान वाला आपके लपेटे में आ गया और उसने क्या किया कि चलो भैया बाबू इतना कह रहे हो तुम, तो आपको मैं क्या करता हूँ 100 रुपये माइनस कर देता हूँ, इसमें 100 रुपये मैं घटा देता हूँ। तो 100 रुपये घटाने के बाद जो अमाउंट निकल के आएगा ये आपका आएगा 400 रुपये। तो ये जो 400 रुपये आया है यही आपका क्या होता है, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस। दुकानदार जिस रेट में आपको बेचेगा यही आपका एसपी होता है। एसपी का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस, यानी कि 400 रुपये क्या है, सेलिंग प्राइस। और ये जो जीन्स के कपड़े में स्टिकर में लिखा हुआ था 500 रुपये, ये होता है आपका एमपी। इस प्रकार से याद रखें, एमपी का मतलब होता है मार्केट प्राइस, यानी कि उस प्रोडक्ट में जो एक प्राइस फिक्स किया गया है। ठीक है, तो वही चीज आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो होता है प्रोडक्ट में जो लिखा होता है ये आपका एमपी होता है। और इसने जो छोड़ा है यानी कि जो डिस्काउंट किया है उसमें घटाया है, उस अमाउंट में घटा के बेचा है आपको। ठीक है, तो जितना पैसा छोड़ा है ये आपका होता है डिस्काउंट भैया। ठीक है, इतनी बात तो आपको आ गई है समझ में मेरे हिसाब से। अब इसी के बेसिस पे हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात और बताना चाहता हूं, या तो कभी आपका अमाउंट घटा देगा या तो कभी कभी परसेंट में घटाता है। जी हाँ, परसेंट में घटा देगा कभी कभी। तो क्या करेगा कि बोलेगा भैया 100 रुपये नहीं घटाता हूं, ऐसा करता हूं मैं 10% आपका छोड़ देता हूं। तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे 10% छोड़ते हैं। लेकिन छोड़ेगा किसमें 10%, इस बात को याद रखो। किसमें घटाता है 10%, वो तो घटाता है आपका किसमें भैया, एमपी में घटाता है। यानी कि जो जींस पे यानी कि जो अमाउंट लिखा हुआ था उसी में उसी का वो 10% क्या करता है, माइनस करता है, कुछ इस प्रकार से। तो इसका क्या होता है, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, एमपी का यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं उस तो ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 10 का 10 होता है, यहाँ पे परसेंट निकाल के फिर उसके बाद में घटा देते हैं। अभी आगे समझ में आएगा इसमें, अगर समझ में नहीं आया है तो। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बीएलई सेट के अंदर आपको पहला क्वेश्चन मिलेगा, जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तस्वीर छाप देता हूँ। बीएलई सेट में प्रॉफिट एंड लॉस में जो पहला क्वेश्चन है बीएलई सेट के अंदर, यहाँ पे लिखा कोस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज 21,000 एंड द मार्केट प्राइस इज 30% अबव द कोस्ट प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई कोस्ट प्राइस ऑफ अ मोबाइल, एक मोबाइल है जिसका कोस्ट प्राइस भैया कितना है, 21,000 है। इस बात को याद रखें, 21,000 है। अब कोस्ट प्राइस क्या होता है सर, आपने तो बताया नहीं। कोस्ट प्राइस क्या होता है ना, जो दुकानदार जिस रेट में खरीद के लाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, दुकानदार जिस रेट में खरीद के लाता है, यहाँ पे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे दुकानदार की बात कर रहा हूँ, क्योंकि खरीद के लाएगा और वो बेचेगा। तो जिस रेट में दुकानदार ने खरीद के लाया है उसी रेट को बोलते हैं भैया कोस्ट प्राइस। इसको सिंपल भाषा में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग सीपी। ठीक है, उसके बाद में आगे क्या हो गया, यानी कि सीपी हमारा दे रखा है एंड द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस यानी कि एमपी जो है हमारा इज 30% अबव द कोस्ट प्राइस, यानी कि 30% अबव है, यानी कि ज्यादा है भाई, ज्यादा है थोड़ा सा। किससे ज्यादा है, कोस्ट प्राइस से। यानी कि कोस्ट प्राइस से सीपी जो होगा उससे 30% क्या है, एमपी ज्यादा कर दो, फिर उसके बाद जो अमाउंट निकल के आता है वही आपका एमपी होगा। नहीं समझे, अब समझोगे, देखो एग्जांपल बताऊंगा तब समझोगे। देखो कैसे, मान लीजिए ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, चंगू मंगू थोड़ा सा मैंने बना दिया। आपकी हाइट है 10 फीट, कितनी है 10 फीट। उसके बगल में आपका एक दोस्त बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कोई आपको बता रहा है, आपको अपने दोस्त की हाइट नहीं पता है और आपने मुझसे पूछ लिया कि भाई सर बताइए मेरे दोस्त की हाइट कितनी है। तो मैंने सीधा कहा भाई कि आपके दोस्त की जो हाइट है, आपके जितनी भी हाइट है उससे 2 फीट ज़्यादा है।
2 फीट ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो गया, आप अपने दोस्त की हाइट कैसे पता लगाओगे, यानी कि 10 में प्लस कर दोगे 2, 10 में प्लस कर देंगे, उसके बाद 12 आएगा, यानी कि 12 फीट मेरे दोस्त की हाइट है। तो मैंने एक्चुअली में बताया नहीं था कि हाँ आपके दोस्त की हाइट क्या है, ठीक है, मैंने आपके माध्यम से बताया है। तो यानी कि अगर 2 फीट ज़्यादा है यानी कि अबव है, यानी कि 2 हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो यही कॉन्सेप्ट तो यूज़ किया गया है इस एमपी में, जी यही कोई कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। तो इस एमपी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी एक झटके में बताता हूँ। बस यहाँ पे मैंने फीट की बात की है, वहाँ पे परसेंट की बात की गई है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा, तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन तो दे दिया, इसमें क्या क्या पूछा, राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ पे सिंपली आपको बोल दिया भैया प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक फार्मूला लिख दीजिए। जी हाँ, तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला तो हर कोई लिख लेगा, आप जो है बुक में दिया होता है फार्मूला सीधा इसमें लिख देंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका, ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। बी नंबर में पूछ रहा है फाइंड द मार्केट प्राइस, यानी कि मार्केट प्राइस क्या है, ठीक है, यानी कि एमपी पूछ रहा है, एमपी कितना है, तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे एमपी कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे साइड में दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा आपको, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हम लोग सीधा लिखेंगे बी नंबर, ठीक है, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। यहाँ पे हियर डाल दिया भैया, कुछ इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में सीपी कितना दिया, तो सीपी को हम लोग लिख लेंगे 21,000, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। एमपी हमारा क्या है, एमपी को ही निकालना है, ठीक है, तो एमपी हमारा कितना है भैया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नाउ, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको जो है एमपी लिखना है, एमपी इक्वल्स टू, तो एमपी आपका क्या होगा, क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन करके रखा है थोड़ा सा। तो यानी कि एमपी हमारा कितना, सीपी से, यानी कि सीपी से प्लस है, यानी कि ज़्यादा है भाई, कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आपका 30% यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन 30% किसका 30%, तो हमारा सीपी का जो अमाउंट है, यानी कि सीपी का जो 30% होगा उसमें उस अमाउंट को आप क्या करें, सीपी में जोड़ दें, फिर जो भी अमाउंट निकल के आएगा वो आपका क्या होगा, एमपी होगा, यानी कि 30% किसका, तो सीपी का 30%, ठीक है, तो ये हो गया, ऑफ का मतलब का ही होता है। तो इसके बाद इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ सीपी का वैल्यू क्या भैया आपका 21,000, तो 21,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस का प्लस हो गया, 30 का यहाँ पे 30 हो गया, परसेंट का वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे आएगा आपका मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका हो गया 100। उसके बाद में ऑफ का मतलब सबको पता है मल्टीप्लाई होता है सीपी का, सीपी दिया तो सीपी का वैल्यू रखेंगे 21,000, कुछ इस प्रकार से आ गया है। यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे नीचे जो है आपका 2 जीरो है, तो ये जीरो इसके साथ कैंसिल, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया है। बाकी बचा 210, यानी कि 210 बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसके बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे भाई, 21,000 को कुछ इसी प्रकार से लिख देंगे, प्लस का प्लस हो गया 30। अब यहाँ पे देखिए 30 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 210 लिखा हुआ है, तो तीनों को हमें करना है मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, 30 का टेबल पढ़ेंगे 1 के साथ, तो 30 ही आ जाएगा प्लस, है ना। उसके बाद में 30 का टेबल जब आप 210 के साथ पढ़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 20 तिया 60, ठीक है, यानी कि 63, यानी कि 63 0 0 6300 आएगा, यानी कि 6300 निकल के आएगा, कुछ इस प्रकार से। तो प्लस है तो भैया यहाँ पे सिंपली प्लस कर देंगे हम लोग, 21,000 में 6,300 जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 27,300 अमाउंट निकल के आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। ये आपका क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। तो नीचे जो भी लिखना पड़ता था, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एमपी है ना, एक इज इक्वल्स टू इतना इतना जो है आपका, ये तो आपने क्लास में ही सीखा होगा, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा, नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। अब सी नंबर में क्या पूछा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल में। इफ़ द मोबाइल फोन वाज सोल्ड फॉर 24,024 फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट, यानी कि अब वो मोबाइल जो है ना, एमपी तो हमने निकाल लिया, अब जो मोबाइल है, मोबाइल को खरीदा गया था, उस मोबाइल को बेचा गया कितने में भैया, 24,024 रुपये में। तो इसमें बोला गया डिस्काउंट कितना हुआ, यानी कि 27,300 रुपये आपका जो है एमपी था, यानी कि उसका स्टिकर वाला प्राइस था, मोबाइल में लिखा हुआ था, मोबाइल का जो भी डब्बा होता है प्रोडक्ट, उसका अमाउंट है, तो उसमें जो है कुछ घटा के बेचा गया, यानी कि 24,024 में बेचा गया। तो उसने, दुकानदार ने कितना डिस्काउंट किया, ठीक है, ये अमाउंट आपको पता करना है। जी हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने सी नंबर को लिख दिया है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करेंगे,
हमारा क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, एसपी आपका दिया गया है, कितना दिया गया है भैया, तो एसपी हमारा कितना है भैया 24,024, ये हमारा एसपी, यानी कि इतने में मोबाइल हमारा बिका है। तो निकालना क्या है हमको, डिस्काउंट निकालना है भाई, डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट निकालना है, यानी कि व्हाट क्या है भाई, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे नाउ, ठीक है, फार्मूला यूज कर रहे हैं इसलिए नाउ या तो वी हैव लिख सकते हैं आप। तो हमारा जो है एमपी क्या होता है, एमपी में ही जब डिस्काउंट ऐसे करते हैं, क्या करते हैं डिस्काउंट, अभी मैंने जो बताया था कैसे एमपी एसपी कैसे निकलता है, तो एमपी के अंदर जैसे ही आप डिस्काउंट करोगे क्या निकल के आता है भाई, आपका एसपी निकल के आता है, ठीक है, इस एसपी का अमाउंट निकल के आएगा। तो अब हम यहाँ पे एमपी का वैल्यू पुट करेंगे, एमपी का वैल्यू क्या है 27,300 रुपये आया है, माइनस का माइनस हो गया, डिस्काउंट हमको पता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिस्काउंट हो गया हमारा जैसे का तैसा। अब यहाँ पे एसपी क्या है, एसपी भी हमको पता है, एसपी सेलिंग प्राइस क्या है भैया आपका 24,024 कुछ इस प्रकार से है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो नंबर्स को आप एक साइड में लेके आएंगे, ये तो हर बच्चे को भी पता है कि भैया कैसे करना है। तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान है, बॉर्डर पार जाता है तो क्या होता है अभी बताता हूँ, यानी कि 24 यहाँ पे है, 1000 कुछ इस प्रकार से 24। अब यहाँ पे इसके सामने कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो प्लस है तो भैया जब 27,300 को मैं बॉर्डर पार लेके आऊँगा, यानी कि इक्वल टू के इस पार लेके आऊँगा, तो यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, सबको पता है 8 क्लास में हो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे सामने आएगा। यहाँ पे बच गया आपका डिस्काउंट, क्या बच गया भैया डिस्काउंट आपका कुछ इस प्रकार से बच गया, आपका माइनस का माइनस रह गया। उसके बाद में इसको घटाएंगे फटाफट हम लोग, कैसे घटाएंगे, ये अमाउंट छोटा है ये वाला बड़ा है, तो भैया आपका क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा ना, तो यानी कि 0 में 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 9 में से, अब 9 के अंदर से आपने 2 घटाया तो आपका यहाँ पे आ गया 7, उसके बाद में 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे आपका 2 हो गया है, उसके बाद में 7 में से 4 घटाए तो 3 बचा जी, और ये वाला 2 आपका कैंसिल हो गया, यानी कि आपका अमाउंट कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है। बड़ा कौन सा था, ये बड़ा था ना, तो इसके सामने माइनस है, तो बड़े का होगा सम्मान, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस लिखेंगे, इक्वल टू का इक्वल टू हो गया, माइनस डिस्काउंट हो गया। उसके बाद में क्या करते हैं भैया इस प्रकार से लिख दिया, अब माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये लीजिए। उसके बाद में हमने क्या किया, डिस्काउंट को पलट दिया भाई, डिस्काउंट को आगे रखना पड़ेगा ना, तो डिस्काउंट को ऐसे पलट दिया। उसके बाद अमाउंट को हमने बॉर्डर पार लेके गए भैया, अमाउंट को ये हो गया 3276 इस प्रकार से। तो डिस्काउंट का वैल्यू हमको पता हो गया है, यानी कि 3,276 रुपये उसने क्या किया डिस्काउंट किया। उसके बाद में उस चीज़ को बेचा, मोबाइल को बेचा, ठीक है। तो उसके बाद आप तो नीचे लिख ही सकते हैं 10 द रिक्वायर्ड वैल्यू इज, है ना, इतना आप तो लिख सकते हैं, ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। आज के वीडियो में इतना ही समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर से इसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मस्त से।